Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, ये राजनीति है। वो हेलीकॉप्टर लेके आए और जहाज से गए। वो हेलीकॉप्टर लेके आए। मेरी जिला कलेक्टर बीकानेर से भी बात हुई, जिला कलेक्टर चूरू से भी बात हुई, किसी ने ही नहीं रोका। ये साफ साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। जो इस तरह के संवैधानिक पद पे रहे हों और आज भी विधायक तो हैं ही, पूर्व मुख्यमंत्री का पद तो उनके पास है ही, और उसके बाद इतना सफेद झूठ बोल देना, ये गिरता हुआ राजनीति का स्तर है। मैं तो मीटिंग करके नीचे उतर गया था और मैंने कोई एक जगह तो गया नहीं हूं डूंगरगढ़ में। वो कितनी जगह है वो बता दें। मैं तो डूंगरगढ़ विधानसभा करीब करीब पूरी करके आ गया। उनके कितने वीडियो हैं जी। ये जो झूठा प्रचार करके कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर जो अनाप शनाप ऐसे आरोप मंडने का, घड़ने का प्रयास करती है, उसमें वो सफल नहीं होगी। देश में लोकतंत्र का महापर्व के प्रारंभ हो चुका है और लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी राजनेता अपने दमखम पर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बीकानेर जिले के लोकसभा क्षेत्र की, जो दावेदारी बीजेपी से कर रहे हैं। लगातार चौथी बार चुनावी रण में खड़े हैं अर्जुन राम मेघवाल। देश के कानून मंत्री भी हैं। केवल बीकानेर के साथ में पूरे राजस्थान ही नहीं, देश का भार भी कानून मंत्री के रूप में आप सबने देखा कि कानून मंत्री के रूप में इस बार मोदी सरकार ने बड़ी योजनाएं और बड़े काम किए हैं। हमारे साथ अर्जुन राम जी, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस बार हम 3 लाख से मतों से ज्यादा जीतेंगे। देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं वो है विकास और सुशासन जी। हम डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस जी, इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी के साफ साफ निर्देश भी हैं, उनका मार्गदर्शन भी है कि जो हमारा संकल्प पत्र बने 2024 का, वो भी गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट को बेस लेकर के बने। जैसे गुड गवर्नेंस आएगा तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी देश की, डेवलपमेंट जब होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। जिस रोड पे जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, ये सिंगल थी, ये डबल क्यों हुई? क्योंकि गुड गवर्नेंस आया, पैसा आया तो CRI पे रोड आई, BRO की रोड आई, भारतमाला जैसी रोड आई। प्रधानमंत्री जी 8 जुलाई 2023 को जब नौरंगदेसर आए तो करीब करीब 30,000 करोड़ से ज्यादा का शिलान्यास और उद्घाटन करके गए। तो वो क्या है? वो डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस है। कभी उससे पहले भी प्रधानमंत्री आए होंगे कांग्रेस के, कभी 2000 करोड़ का कर गया होगा, कोई 5, मुझे तो नहीं लगता बीकानेर कभी आकर के कभी किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया होगा उन्होंने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30,000 करोड़ से ज्यादा का उद्घाटन करके चले गए। ये ही हमारे मुद्दे हैं जो जनता तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी विकास के माध्यम से वर्क कल्चर सुधार करके इस देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। आप समर्थन दीजिए। प्रधानमंत्री जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो 3rd नंबर पे पहुंच जाएगी। आज 5वें नंबर पे है, जर्मनी और जापान को पछाड़ करके। जैसे ही ये 3रे नंबर पे पहुंचेगी, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। यही हमारे ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दे हैं। सर, आप देश के कानून मंत्री है, लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि राजस्थानी गणवेश में आप रहते हैं, साफा पहनना, राजस्थानी भाषा को मान्यता कब मिलेगी कानून मंत्री जी? देखिए, ये विषय लंबा है, आप चाहें तो इसको मैं बहुत डिटेल में बता भी सकता हूँ मान्यता कि 8वीं अनुसूची का जो मुद्दा है, मुझे लगता है कि 1952 से ही हमारी लोकसभा में गूंजता रहा है जी। और जब राजस्थान विधानसभा ने इसका प्रस्ताव भेजा तब तक तो ऐसे ही गूंजता रहा कि भाई विधानसभा से प्रस्ताव लाओ। विधानसभा से जब प्रस्ताव गया तो एक कमेटी बनाई उन्होंने, सीता कांता महापात्रा जी। जब सीता कांता महापात्रा कमेटी बनी तो उस कमेटी ने कहा कि भोजपुरी और राजस्थानी 2 ऐसी भाषाएं हैं जी। जो मान्यता का पैरामीटर पूरा करती है, इनको हम मान्यता दे सकते हैं। वो विषय आगे चला। फिर जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उन्होंने कहा अगर भोजपुरी और राजस्थानी हमारे इस फोल्ड से निकल गई तो हिंदी से कमजोर हो जाएगी। और जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हम हिंदी को मान्यता देने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जब जनगणना होगी तो राजस्थानी लिखेगा,
भोजपुरी वाले जो हिंदी बोलते हैं वो भोजपुरी लिखेंगे तो हमारा जो फोल्ड है या हमारा जो कैनवास है वो छोटा हो जाएगा। तो जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दिलाने की, वो कमजोर हो जाएगी। तो उसके लिए एक समिति बैठी हुई है। लेकिन इसी बीच में एक विषय आ गया कि राज्य सरकारें चाहें तो वो राज्य भाषा का भी दर्जा दे सकती है। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया करके एक आंदोलन चला, उसको मान्यता मिली। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने में सबसे पहले तो राजस्थान के विभिन्न अंचलों में जो बोलियां बोली जाती है वो भी एक बड़ा अड़चन का विषय है। उसको जैसे ही दूर करते हैं दूसरे लोग आगे आ जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं, अगर मान्यता मिलती है तो नरेंद्र मोदी जी के कालखंड में ही मिलेगी जी। अब डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान में मिलेगी। हम कोशिश कर रहे हैं इस दिशा में जी। क्यों, मेरा ये मुद्दा है, मेरा खुद का ही ये मुद्दा है जी। राजस्थानी भाषा को मान्यता मिले, ये मेरा खुद का ही मुद्दा है। इसमें हम सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे। सर एक सवाल, कल अशोक गहलोत यहाँ पर आए तब ये कह रहे थे कि मेरे हेलीकॉप्टर को देश के कानून मंत्री ने उड़ने नहीं दिया। सीधा सीधा आरोप लगाया पब्लिक के बीच में। देखिए, ये राजनीति है। वो हेलीकॉप्टर लेके आए और जहाज से गए। वो हेलीकॉप्टर लेके आए, मेरी जिला कलेक्टर बीकानेर से भी बात हुई, जिला कलेक्टर चूरू से भी बात हुई, किसी ने ही नहीं रोका। ये साफ साफ सफेद झूठ बोल रहे हैं। जो इस तरह के संवैधानिक पद पे रहे हों और आज भी विधायक तो हैं ही, पूर्व मुख्यमंत्री का पद तो उनके पास है ही, और उसके बाद इतना सफेद झूठ बोल देना, ये गिरता हुआ राजनीति का स्तर है। हम इसको कतई पसंद नहीं करते। खुले मन से गोविंद राम मेघवाल ये कह रहे हैं कि श्री डूंगरगढ़ के अंदर अर्जुन राम मेघवाल ने जब लोगों से बात की तो लोगों ने ये कहा कि हम आपको वोट नहीं देंगे, तो आपने ये कहा कि हाँ आप वोट मत देना। कितनी सच्चाई इस बातों में? देखिए, वो वीडियो आपने भी देखा होगा। मैं तो मीटिंग करके नीचे उतर गया था और मैंने कोई एक जगह तो गया नहीं हूँ डूंगरगढ़ में। वो कितनी जगह है वो बता दें। मैं तो डूंगरगढ़ विधानसभा करीब पूरी करके आ गया। उनके कितने वीडियो हैं जी। ये जो झूठा प्रचार करके कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर जो अनाप शनाप ऐसे आरोप मंडने का, घड़ने का प्रयास करती है, उसमें वो सफल नहीं होगी। डूंगरगढ़ की जनता बहुत बड़े अंतर से सुन ले, अगर वो सुन रहे हैं तो जी, भारतीय जनता पार्टी को जीता रही है जी, बहुत बड़े अंतर से डूंगरगढ़ से भी। आप तो खाजूवाला में उनके गढ़ में ही बिल्कुल घात लगाए बैठे हो। मुस्लिम समुदाय की बड़ी बड़ी रैलियां भी कर रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। कितना समर्थन मिल रहा है? जो कांग्रेस पूरा समर्थन मिल रहा है जी, पूरा समर्थन मिल रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हमें भी लोग देखते हैं ना। हम 15 साल हो गए, कोई छोटा समय तो है नहीं। उनको पता है कि ये आदमी ईमानदार है, उनको पता है ये आदमी वर्कर है। अभी 682 में मैंने तो नहीं कहा ना, जनता ने आके कहा हमारा बैंक इन्होंने खुला है। गोविंद राज भी खुला देंगे क्या बैंक? जनता को पता है ना काम कौन करेगा। 15 साल तक का आपका कार्यकाल यहाँ पर रह चुका है। क्या आपको दुख है कि कोटगेट फाटक पर ब्रिज का निर्माण नहीं होना? देखिए, वो एक टेक्निकल मामला है जी, कभी आरओबी कभी आरयूबी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो दोहरीकरण का विषय तेजी से चल पड़ा है, और दोहरीकरण के विषय में अगर ये आगे बढ़ गया लालगढ़ टू बीकानेर, तो इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। खाजूवाला विधायक भी हमारे साथ में। विधायक जी से सवाल, सर क्या लग रहा है कितनी बड़ी जीतो वोटों के अंतर से यहाँ से जिताने वाले हैं? देखिए, राजस्थान की जनता ने और पूरे देश की जनता ने ये मानस बना लिया है, मन बना लिया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और भारी मत से हमारे बीकानेर से सांसद जो हमारे रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम जी मेघवाल, यहाँ से जीत के जाएं। ये पूरा मानस जनता ने बना लिया है। सर इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है आप लोगों पर कि सबसे ज्यादा पैसा मिला और हमारे पास में पैसा है नहीं। निर्मला जी ने बोल दिया ना कल, पोल खुल जाएगी उनकी, विपक्ष की। क्या बात कर रहे हैं, वो अभी मामला चल रहा है। लेकिन ऐसा है कि चुनाव सुधार में भी अगर कोई आगे है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार आगे है। चुनाव सुधार में अगर सबसे आगे है तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये कहना था बीकानेर से लोकसभा के प्रत्याशी लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल लगातार क्षेत्र में दौरे पर है और अभी वर्तमान में हम जहाँ इंटरव्यू कर रहे हैं वह बीकानेर के खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र की ये तस्वीर है देख रहे हैं। कैमरामैन विकास कुकड़ा के साथ में मैं कुलदीप चारण, बीकानेर, राजस्थान तक।